रूपा बिटिया, इतना मत पढ़ा कर। लड़कियों का काम रसोई होता है, दफ्तर नहीं। ये शब्द थे उसके ताऊजी के, जो हर रोज उसके किताबों के ढेर को देखकर ताने मारते थे। बिहार के छोटे से गांव धनपुर में जन्मी रूपा यादव के लिए पढ़ाई किसी युद्ध से कम नहीं थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। जब बाकी बच्चे खेलते तब रूपा पुरानी किताबों में आंखें गड़ाए बैठी रहती। गांव में बिजली तक नहीं थी तो वो ढिबरी की रोशनी में पढ़ती थी। न किताबें थीं पूरी, न कोचिंग, न इंटरनेट। बस एक सपना था, आईएएस बनना। जब उसने 10वीं और फिर 12वीं में टॉप किया तो गांव वालों ने कहा, अरे लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, इसका ब्याह कर दो, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। मगर रूपा की माँ उसके साथ खड़ी रहीं। जब रूपा को पटना जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी तो पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने अपनी सोने की झुमकी बेचकर उसका एडमिशन करवाया। पटना में एक छोटे से किराए के कमरे में वो रहती थी, जहाँ न पंखा ढंग का था, न खाने की व्यवस्था। दिन में कॉलेज और शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो अपने खर्च निकालती थी। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, मगर वो हार नहीं मानती थी। रूपा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में असफल रही, दूसरे में भी। तीसरे में जब वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाई तो कुछ पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। मगर उसने खुद से कहा, या तो अफसर बनूंगी या कोशिश करते करते जान दे दूंगी। चौथे प्रयास में उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, दिन भर नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, हर वक्त खुद को याद दिलाना कि वो क्यों शुरू की थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब उसका रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 87। पूरा गांव हैरान था। वही रूपा जिसे लोग रसोई में भेजते थे, अब कलेक्टर बन गई थी। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसे एसडीएम के तौर पर पोस्टिंग दी, धनपुर में ही, उसका अपना गांव। गांव के लोग उसका स्वागत करने आए, वही लोग जो एक समय में उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। मगर असली जंग अब शुरू हुई थी। गांव में सड़कें टूटी हुई थीं, पीने का पानी साफ नहीं था, स्कूलों में टीचर नहीं आते थे, अस्पताल सिर्फ नाम का था। उसने पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को साफ साफ कहा कि अब यहाँ कुछ बदलेगा। जब वो पंचायत में पहली बार गई तो सरपंच ने कहा, बिटिया हो, घर संभालो, कलेक्टरी नहीं होती तुमसे। रूपा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब बिटिया नहीं, जिले की अफसर बोलिए सरपंच जी। और सचमुच उसने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। गांव के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू कराए। हर सरकारी दफ्तर में काम की पारदर्शिता लाने के लिए सीसीटीवी लगवाए। लड़कियों को स्कूल आने के लिए मुफ्त साइकिल और सैनिटरी पैड्स की सुविधा दिलवाई। जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उन्हें सस्पेंड कर दिया। एक दिन वही सरपंच जिसकी बेटी स्कूल नहीं जाती थी, खुद उसे रूपा के दफ्तर लेकर आया और कहा, मैडम जी, मेरी बिटिया को भी पढ़ा दीजिए, आप जैसी बनानी है। गांव की लड़कियां हम किताबों में डूबने लगीं। वो रूपा को देखकर कहती, हम भी अफसर बनेंगी। जब वो गलियों से गुजरती, बच्चे मैडम जी कहकर मुस्कुराते। एक दिन उसकी माँ उसके ऑफिस आई। पुरानी साड़ी में, चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे। रूपा ने माँ के पैर छुए और उन्हें ऑफिस की कुर्सी पर बिठाया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, लोग कहते थे लड़की है, क्या कर लेगी, पर तूने तो दुनिया को दिखा दिया, बिटिया भी बेटा बन सकती है। रूपा की आंखें भी नम हो गई, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, हर उस लड़की की थी जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। उस दिन के बाद गांव की पहचान एक पिछड़े इलाके से बदलकर एक प्रेरणादायक गांव के रूप में होने लगी, जहां से एक लड़की ने पूरी सोच बदल दी। रूपा अब सिर्फ अफसर नहीं थी, वो उम्मीद बन चुकी थी।